आज ठीक रात्रि 8 बजे दिव्य महाप्रयोग में आप जिस कार्यक्रम को देखेंगे उसकी एक झलकी देख लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। कौन कौन से वो लग्न हैं जिनके जातक ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं। ये कई बार लाभप्रद सिद्ध होता है तो कई बार ये जातक को बेहद जबरदस्त तरीके से हानि पहुंचाता है। तो कौन कौन से वो लग्न हैं जिसके जातक ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं, तो आप जान लीजिए कि वो 1-2 नहीं है, 6 है। कौन कौन, साथ ही साथ क्यों, इसे भी मैं सिद्ध करूंगा और बाकी अंत में मैं जरूर कहूंगा। चार लग्न, वो 4 लग्न कौन कौन से हैं, क्यों हैं, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। कि यदि आपके घर में छोटा बच्चा है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा और आप बहुत परेशान हैं और 2017 के बाद से यदि आप इंटरनेट इत्यादि पर सक्रिय हैं और आपको ये नहीं पता चल पाया कि संभवतः उसकी पढ़ाई न ठीक से कर पाने के पीछे और आप परेशान होकर के इधर से उधर भाग रहे हैं, भाई आपको भागना क्यों पड़ रहा है, भागना न पड़े इसी उद्देश्य से तो आप बस देखना शुरू करिए, विश्वास मानिए कि आपको समझ में आने लगेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो सायंकाल 3:09 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। पुष्य नक्षत्र है, व्याघात योग गरकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। प्रिय दर्शकों, आज पुष्य नक्षत्र है और बुधवार का दिन देखा जाए तो जब ये पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन मिलता है तो रवि पुष्य योग बनता है, शनिवार के दिन गुरुवार के दिन मिलता है तो गुरु पुष्य योग बनता है। बुधवार के दिन भी यदि पुष्य नक्षत्र हो तो धातु संचय किया जा सकता है। जैसे गुरुवार इत्यादि को जब गुरु पुष्य मिलता है तो आप धातु संचित करते हैं, वैसे ही स्वर्णादि धातुओं को संचित करने के लिए बुध पुष्य का संयोग भी माना गया है। लेकिन मैं हमेशा से कहा करता हूं कि धातु संचित करने की जगह मां भगवती लक्ष्मी की आराधना की जाए तो वो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। बुधवार का दिन है, आप चाहें तो लक्ष्मी जी की, गणेश जी की भी आराधना करें, यह अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गोचर कुंडली में गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण वृषभ में है तो वहीं सूर्य मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज कर्क राशि में है तो चंद्रमा, शुक्र और मंगल त्रिग्रही योग कर्क राशि में बना हुआ है। केतु तुला में और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति।
तो गोचर कुंडली में आज अगर देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा के चौथे 10वें संबंध से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। तो वहीं शुक्र और चंद्रमा की युति और साथ ही साथ चंद्रमा मंगल भी। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? देखा जाए तो आज शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, बुधवार का दिन और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज ये दिन बेहद खास होने वाला है? कौन सी वो भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन श्रेष्ठ है, आप सभी अपने कार्य पूर्ण कर सकते हैं, नए कार्य प्रारंभ कर सकते हैं? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सचेत रहने की आवश्यकता है? और कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 जून दिन सोमवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 11:16 से दोपहर 1:28 के बीच मिल रहा है। तो वही नामकरण, वर वरण, कन्या वरण, वधु प्रवेश, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त। तो वहीं चूना और सीमेंट यानी बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित चीजों का यदि व्यापार आरंभ करने की सोच रहे हैं तो इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त प्रातः 9:11 से दिन में 11:15 तक अथवा सायंकाल 3:44 से 6:01 के बीच मुहूर्त मिल रहा है। ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो गोचर कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण है, परंतु मेष राशि के जातकों के लिए ये पारिवारिक अनबन की सूचना दिखा रहा है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां, कार्यों में विलंब, विघ्न और बाधा की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। कोई खास कार्य जिसे पूरा करना चाहते हैं उसके लिए आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई बहुत खास नहीं कहूंगा। उच्चाधिकारियों से जो सहयोग मिलना चाहिए था या उच्चाधिकारियों के सहयोग से जो कार्य पूर्ण होना चाहिए था वो नहीं होगा। व्यापारी वर्ग को भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा ही करनी पड़ेगी और कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो शाम होते होते किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो जरा सचेत रहिएगा। विशेष करके अगर आपने किसी का पैसा इत्यादि ले रखा है तो भी आप मुसीबत में पड़ने वाले हैं। आज सचेत रहिए और अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई कार्य मत करिए। वैवाहिक संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है, प्यार का इजहार करना आज आपके पक्ष में नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन। सफलता कहीं ना कहीं बाधित दिखाई पड़ रही है। खान पान पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। भोजन बेहद सावधानी के साथ आज होना चाहिए। पेट में दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है, अपने स्वास्थ्य का आज आप विशेष रूप से ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 2 है, लकी कलर हल्का हरा है। जितने भी मेष राशि के जातक हैं आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को वो दूर्वा की माला अर्पित अवश्य करें और साथ ही साथ कपूर से उनकी आरती करें। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता हेतु गणेश जी की बस आराधना करिए, उनसे प्रार्थना करिए, विघ्न बाधा दूर होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। निवेश से आपको बचना चाहिए। वृषभ के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया है, परंतु योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा आपको। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारी हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। आज कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है, पर हाँ ध्यान रखिए कि इस दिन के एक एक क्षण को, एक एक पल को आप अपने लिए इस्तेमाल करिए। जितना हो सके मेहनत करिए। संतान पक्ष से खुशी मिलने वाली है, सब संतान को सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन दिन बहुत खास है आपके लिए। आपके सभी जरूरी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों को भी अच्छा फायदा होने वाला है। आज किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, ले सकते हैं। धन देना आज बिल्कुल ठीक नहीं है, देंगे तो पैसा डूब जाएगा।
लव लाइफ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया माना जाएगा। आज के दिन को प्यार का इजहार कर सकते हैं। और बात अगर आपके स्वास्थ्य की जाए तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। अगर आपको कहीं जीवित मछलियां मिलें, वैसे तो नियम कहता है कि कसाई के पास से खरीद करके उन्हें आज़ाद छोड़ना चाहिए, लेकिन अब कहीं से मिले तो जीवित मछलियों को जल में खुला छोड़ दीजिए, जल में छोड़ दीजिए। इससे आपके लिए बड़ा लाभ की स्थिति बनेगी, धनागमन के नए रास्ते खुलेंगे। और मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। विशेष करके कोई नया कार्य आरंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परेशानियां आपकी कम होंगी। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे या किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप, कोई झूठे केस में फंसे हुए हैं तो शीघ्र ही बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। धन आगमन से ज्यादा धन संचयन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता मिलेगी। और जहां भी रहेंगे याद रखिए, अधिकारी वर्ग का विशेष रूप से आपको आज सहयोग मिलेगा, परंतु अपने काम के मामले में जरा सावधानी बरतिए। सावधानी बेहद आवश्यक है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, बस पैसे का हिसाब जरा ठीक से रखिएगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से बराबर का सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत खास, विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए और ध्यान रखिए। नवरात्रि का समय चल रहा है, मांसाहार मद्यपान से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मिथुन राशि के जातकों को भी आज पुष्य नक्षत्र है, बुधवार का दिन। बस एक ही उपाय करना है, गणेश जी के मंदिर में जाइए। गणेश जी को आज लाल पुष्प की माला और दूर्वा अर्पित करिए, इसी से फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ गणेश जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा भी करिएगा। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों की यदि बात करें तो आज निवेश आप ना करें। कार्यक्षेत्र में जरा सचेत रहें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे मान हानि, सम्मान की हानि हो। बाकी आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जितना हो सके सावधान रहिए। ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। भाग्य का साथ थोड़ा कम भी मिलेगा, परंतु कार्य आपके रुकेंगे नहीं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। पर्सनल लाइफ हो या आपका प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में सामंजस्य बिठा करके चलिएगा। आर्थिक रूप से दिन न खराब है न अच्छा, ठीक, परंतु भावुक होकर के कोई बड़ा फैसला मत कर लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने की कोशिश आपको करनी होगी। प्रेमियों के लिए आज का दिन मतभेदपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पैर में तकलीफ की स्थिति साफ दिखाई पड़ रही है और सावधानी बरतिएगा, आज पैर में चोट लग सकता है। आज मां भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के गुलाब जल की सीसी या जितना हो सके गुलाब जल दान कर दीजिए, दे आइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जैसा मैंने कहा आप ना करें। सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो निवेश ना करने की सलाह आपको भी देता। अपनी योजनाओं पर फिर से एक बार विचार करिए, पुनर्विचार करिए और तब कदम उठाइए। गोचर कुंडली की स्थिति आपको मानसिक रूप से अशांत और परेशान कराने वाली है। धनागमन से ज्यादा धन खर्च की स्थिति दिखाई पड़ रहा है। धन व्यय की स्थिति बन रहा है। मानसिक रूप से भी अशांति देख रहा हूं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को संभल करके रहने की सलाह देता हूं। अचानक कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे रखा हुआ संचित धन, अगर व्यर्थ में व्यय कहा जाए या कहीं ऐसा हो तो नासी की स्थिति में व्यर्थ संचित धन के व्यर्थ में व्यय की स्थिति को देख रहा हूं। क्रोध मत करिए। विवाद से जितना हो सके बचिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा नहीं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान करने वाला है। सभी सिंह राशि के जातक आज छाया दान अवश्य कर दें। तेल में, मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के ढक्कन में सरसों तेल लेकर के अपना चेहरा देख करके और घर से बाहर उसे ले जाकर के कहीं रख दें। इसी से आपको फायदा मिलेगा। और फिर से ध्यान रखिए, निवेश आपको नहीं करना। कन्या के जातकों के दिन उत्तम है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी।
बस थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और आपके सभी कार्य एक एक करके बनते चले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बस एक ही बात ध्यान में रखिए, जहां भी रहिए टीम भावना के साथ काम करिए, सबकी मदद करिए। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। लाभ से अधिक खर्च की स्थिति बन भी रही है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, चूंकि धनागमन इतना बढ़िया है कि व्यय से कोई नुकसान नहीं है। पर दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, और विद्यार्थियों की बात करूं तो संघर्ष से मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों को सफलता प्रदान कराने वाला है दिन। कहीं कोई परीक्षा इत्यादि थी तो उसमें सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कफ या पित्त जन्य रोग से परेशान थे तो आपको राहत जरूर मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत खास है, बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। सभी कन्या राशि के जातकों को आज गणेश जी के मंदिर में 10 ग्राम कपूर ले जाकर के दान कर देना चाहिए। निवेश अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात करूं तो आपको भी आज निवेश करना चाहिए। दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए जिससे भी आप मिलेंगे उसे प्रभावित करेंगे। घर परिवार हर जगह दिन आज मंगलमय स्थिति दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य जैसे आपके साथ दौड़ रहा है। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे वो पूरा होगा। कोई कार्य करने का प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया, और व्यापारियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया। किस्मत का साथ मिलने वाला है, लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापारी है तो योजना बना करके योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, और ध्यान रखिए कि कोई पुरानी गाड़ी, कोई भी पुरानी चीज, मैं अचल संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई पुरानी वस्तु खरीदने की सोच रहे हैं तो उसे मत खरीदिए। अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को आज मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। देवी के मंदिर में आज खीर का दान, खीर का भोग लगा करके वहीं बैठे लोगों में बांटिए अवश्य। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, परंतु जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति की स्थिति बन रही है, या वेतन सहित कई मामलों में आपको लाभ के नए मार्ग मिलेंगे। उच्चाधिकारियों के तरफ से भी सहानुभूति प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा, और निवेश सोच समझ करके आप कर सकते हैं। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा, और प्रयत्नतः आज अपने पिता या पुत्र के साथ स्वयं गाड़ी ड्राइव करके, यानी वाहन खुद चला करके पिता और पुत्र के साथ यात्रा न करें। यानी मैं वृश्चिक राशि के जातक की बात कर रहा हूं तो उसे अपने पिता के साथ और अपने पुत्र के साथ नहीं जाना चाहिए। अब बच्चा यदि बहुत छोटा है तो साथ में कोई और तीसरा व्यक्ति हो तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी तो वैसे दिखाई नहीं पड़ रही। बस जितनी में सावधानी बरतने की जो बात मैंने कही है वो ध्यान रखिएगा। आज हो सके तो लक्ष्मी जी की आरती करिए। 7 दिए से, घी के 7 दिए जला करके लक्ष्मी जी की आरती करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। धनु के जातकों को निवेश नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके आज सचेत रहना चाहिए। दिन मन के अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है, परेशानी दिखाई पड़ रही है। एक के बाद एक छोटी मोटी विघ्न बाधा परेशानियां भी उत्पन्न होती रहेंगी। सफलता बाधित होती दिखाई पड़ रही है। कोई कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करें। काम की अधिकता के कारण भी आज आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह जाएंगे। व्यापारी वर्ग के भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कह रहा हूं। पैसा आपका फंसने वाला है, सचेत रहिए। सावधानी बहुत आवश्यक है। निवेश से बचिए। कोई पुराना विवाद आज उठ खड़ा होगा जिसके चलते आप थोड़ी परेशानी में पड़ेंगे, तो विवाद से जितना हो सके बच करके रहिए। और अपनी बात न तो किसी से कहिए, कोई गुप्त बात है, कोई ऐसी बात है तो उसे किसी से शेयर मत करिए। और अपनी बात जबरदस्ती किसी से मनवाने की कोशिश भी मत करिए, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, प्रेमी हो। सबके साथ जरा प्यार और सभ्यता से पेश आइए। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं सामान्य कहूंगा, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो चिंता रहेगी। हाँ, जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ हद तक ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान होने वाले हैं।
तो स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत आपको रहना है, स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। सभी धनु राशि के जातक आज शिवलिंग पर थोड़ा सा दही जाकर के अर्पित करें, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर हल्का पीला है। मकर के जातकों की बात करें तो दिन बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। धनागमन की सूचना मिल रही, कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बस पेशेंस बनाए रखिएगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे आपको सफलता मिलेगी। परंतु एक मूल मंत्र याद रखना है, फालतू के वाद विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। फालतू के वाद विवाद उत्पन्न करने वाले लोगों से भी दूरी बना करके रखिएगा। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके जरूरी काम हैं, एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। अपमान मत करिए किसी का भी, विशेष करके माता पिता, इनका अपमान न करिए। प्रेम संबंध के मामले में वैसे तो आज का दिन ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है, परंतु हां, वाणी पर संयम रखना बेहद आवश्यक है, नहीं तो प्रेम संबंध में भी मतभेद की स्थिति बनेगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और अनिद्रा की शिकायत है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज मकर राशि के जातक हो सके तो किसी गरीब को भरपेट भोजन करा करके उसको कपड़े हेतु या कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी उसको दीजिएगा, दिन बढ़िया हो जाएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों की बात करूं तो निवेश आप भी करिए, दिन खास है। बल्कि कहीं पैसा फंसा हुआ था, उस पैसे को वापस पाने के लिए आप जितना भी हो सके प्रयत्न करिए। कोई योजना आपने पूर्व से बना रखी है, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग है आपके मन में, तो कार्य प्रारंभ करिए। दिन बहुत बढ़िया है, खास है, यूं समझ लीजिए सफलता प्रदान कराने वाला है दिन। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। उच्चाधिकारियों के साथ संबंध में मधुरता आएगी, कोई नया ऑफर आपको मिलने वाला है। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी समस्या थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज एक ही बात आपको ध्यान में रखना है, अपने कार्य में पूरी तरह से ईमानदारी बरतिए। झूठ का सहारा मत लीजिए। किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, ये आज आपके स्वभाव का हिस्सा नहीं होना चाहिए। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, गलत फहमी के शिकार होंगे। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने से बचिए, नहीं तो प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न होगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में आज कम ही लगेगा। इधर उधर की चीजों में आपकी एनर्जी ज्यादा खपत होने वाली है। विशेष करके जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग इत्यादि से संबंधित, उन्हें विशेष रूप से तत्पर होकर के अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, जैसे आंखों में इन्फेक्शन इत्यादि का डर है, तो अपने आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और आज एक भोजपत्र पर अपनी लाल पेन से या लाल चंदन से अपनी मनोकामना लिख करके मां के मंदिर में जाकर के मां के चरणों में अर्पित कराइए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश भी आप करें। मीन के जातकों के लिए भी सामान्यतया दिन ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा 100%, 80% दिन ठीक है। सहज और सामान्य रह करके आगे बढ़िए, जल्दबाजी मत करिए। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सामान्यतया ठीक दिखाई पड़ रहा है, परंतु दिखावे के पीछे मत भागिए। सिद्ध करने के लिए अपने आप को कोई कार्य मत करिए। अपनी इमेज को चमकाने के लिए बिना सही और गलत को बिना समझे कार्य मत करिए। आप कार्य ईमानदारी के साथ करिए। जो सही है वो सही है, कार्य को ईमानदारी के साथ संपूर्ण करिए। व्यापारियों की बात करूं तो कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अच्छे से विचार कर लीजिए। जोखिम भरा कोई भी निवेश आज आपको नहीं करना। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, तो जरा सचेत रहिएगा। हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में लगाइए। हालांकि इधर उधर की चीजों में ज्यादा मन जाएगा और टेंशन भी रहेगी, मन पढ़ाई से भागेगा। मौसमी बीमारियों को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। मौसमी बीमारियों से आपको तकलीफ होने वाली है। कफ जन्य रोगों से आज आप परेशान होने वाले हैं। सभी मीन राशि के जातक आज मंदिर में धूप बत्ती का जाकर के बस दान कर दें। देवी के मंदिर में करें। नवरात्रि का समय आ गया है तो चल रहा है तो सर्वश्रेष्ठ होगा, देवी के मंदिर में ही आप ऐसा करें। लकी अंक
आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।